क्या कोई पिता अपनी बेटी से इतना नाराज हो सकता है कि उसकी जान ले ले? क्या कोई पिता अपनी बेटी के सोशल मीडिया के इस्तेमाल को लेकर उसकी जिंदगी छीन सकता है? क्या कोई पिता अपनी बेटी के नाम से समाज के ताने सुनकर कैसा बाप है अपनी बेटी के नाम पर खा रहा है, इसके चलते अपनी बेटी की मौत के घाट उतार सकता है? क्या कोई पिता वाकई में अपनी उस बेटी को जान ले सकता है जिससे उसने उड़ना सिखाया, चलना सिखाया, खेलना सिखाया? क्या किसी बेटी को कामयाबी पिता के लिए बोझ बन सकता है? क्या किसी बेटी का अपनी जिंदगी को जीना इतना बड़ा अपराध हो सकता है कि उसकी सजाए मौत दे दी जाए अपने ही घर में, अपने ही पिता के द्वारा? ये वो सवाल है जो आज हिंदुस्तान के लोगों को झकझोर के रख दिया है। यह वो सवाल है जो हिंदुस्तान के मन में कोई पिता अपनी बेटी के सीने में कई सारी गोलियां उतार सकता है, लेकिन ये हुआ। भारत के परिवार में बेटों की नौकरियां उत्सव की तरह मानी जाती हैं। प्रीति सत्यात्मक समाज में बेटों की कमाइयां बरकत कहा जाता है, लेकिन बेटी या पत्नी की कमाई को लेकर समाज की कई तरह से सोच। हमारे समाज की बेटी और पत्नी की कमाई पर चल रहे परिवार के पुरुषों को गलत नजर से देखा जाता है। समाज के प्रीति सत्यात्मक सोच वाले कुछ लोगों की इसी सोच के देश के एक टैलेंट टेनिस प्लेयर की जान ले ली गई। गुड़गांव में एक पिता ने अपनी बेटी को इसलिए मार दिया क्योंकि वो अपनी टेनिस एकेडमी बंद नहीं कर रही थी। केवल 25 साल की राष्ट्रीय स्तरीय टेनिस खिलाड़ी राधिका यादव को उसके पिता ने टेनिस एकेडमी बंद ना करने की वजह से गोली मार दी। राधिका को इस टेनिस एकेडमी में अच्छी कमाई हो रही थी और वो अपने परिवार का खर्चा भी उठा रही थी, लेकिन राधिका के पिता दीपक यादव को यह सब पसंद नहीं था। दीपक यादव ने पुलिस को बताया कि उस पर राधिका के काम बंद करने का सामाजिक दबाव था। दरअसल बेटी की हत्या से पहले दीपक यादव अपने गांव गया था। गांव के लोगों ने उस पर बेटी की कमाई का तंग कसा। गांव के लोगों ने दीपक से कहा कि वो एक अच्छा पिता नहीं है क्योंकि उसकी बेटी मनमर्जी करती है। सूत्रों के मुताबिक दीपक को उसकी बेटी की चरित्र को लेकर कई झूठे भी बोले गए, जिसमें दीपक को समाज में बदनामी होने का डर था। 4 लोग क्या कहेंगे, यही वो डर है जिसकी वजह से हमारे देश में कई लोग कभी भी आगे नहीं बढ़ पाते। राधिका के पिता दीपक ने उसके समाज के कई 4 लोगों को इतना भड़का दिया कि वो एकेडमी बंद करने के लिए राधिका पर दबाव डालने लगे। जब राधिका ने एकेडमी बंद करने से साफ इनकार कर दिया, तब दीपक ने गुस्से में आकर अपनी बेटी की हत्या कर दी। पुलिस को दिए गए अपने बयान में राधिका के पिता ने हत्या की वजह समाज से मिले रहे तानों के बताया है। दीपक का कहना है कि उसे बेटी की कमाई खाने वाले व्यक्ति कहकर ताने दिए गए थे और इस बात से वह परेशान रहता था। सालाना 1 करोड़ से ज्यादा इनकम थी दीपक की। दीपक के दावों को ऐसा लगता था कि जैसे कि राधिका की कमाई दीपक के लिए मजबूरी हो गई और इस समाज में वो समाज के तानों से तंग आने लगा। लेकिन सच यह है कि राधिका का कमाई दीपक के लिए मजबूरी नहीं था, क्योंकि दीपक खुद ही एक पैसे वाला आदमी था। उसने अपने प्रॉपर्टी डीलिंग के बिजनेस से अच्छा खासा पैसा कमाता था। दीपक को प्रॉपर्टी बिजनेस से 15 लाख रुपए सालाना की कमाई होती थी और किराए के तौर पर उसे सालाना 1 करोड़ के ऊपर रकम मिलती थी। यानी राधिका की कमाई से दीपक को खास लेना देना नहीं था, इसलिए दीपक के बयान के पुलिस संतुष्ट नहीं लग रही थी। पुलिस के मुताबिक इस केस में कई पेच हो सकते हैं। पुलिस के सूत्रों के मुताबिक राधिका की एकेडमी बंद करवाना हत्या की वजह शायद ना हो। राधिका पर 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए गए। पुलिस को पूछताछ में पता चला कि दीपक ने अपनी बेटी के राधिका की टेनिस एकेडमी खुलवाया था। राधिका को अंतरराष्ट्रीय स्तर का टेनिस प्लेयर बनाने के लिए दीपक 2.5 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च कर चुका था। राधिका के टेनिस करियर के लिए दीपक ने उसके लिए महंगे टेनिस रैकेट और स्पोर्ट गियर भी खरीदे थे। जो पिता अपनी बेटी के टेनिस करियर के लिए जी जान लगा सकता है, वो अचानक टेनिस एकेडमी को बंद करने को लेकर कैसे सवाल उठता है? ये सवाल आज हर कोई जानना चाहता है। कई एंगल जांच कर रही है पुलिस को शक है कि दीपक ने समाज के तानों की वजह से बेटी की हत्या नहीं की है, बल्कि हत्या की वजह कुछ और हो सकती है। इसलिए पुलिस पर मामले कुछ और एंगल की जांच कर रही है, जिसमें एक एंगल सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर एल्विस यादव से जुड़ा है। पुलिस
को पता चला कि राधिका यादव एल्विस यादव की तरह सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर बनना चाहती थी। राधिका और एल्विस गुड़गांव के पास एक ही परिराजबाद के कंधे की चोट के बाद राधिका ने टेनिस करियर को छोड़ दिया था, लेकिन वो एल्विस की तरह सोशल मीडिया कंटेंट से पैसे कमाना चाहती थी। राधिका के पिता नहीं चाहते थे कि उसकी बेटी सोशल मीडिया पर रील्स बनाए। राधिका के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच की गई। पुलिस के सोशल मीडिया अकाउंट की जांच कर रही है। हाल ही में राधिका का इंस्टाग्राम अकाउंट डीएक्टिवेट किया गया था। पुलिस की इसकी वजह से तलाशने की कोशिश कर रही है। राधिका की मां का व्यवहार भी संदेह के घेरे में है। इस केस में राधिका की मां का व्यवहार भी संदेह के घेरे में है। हत्या के दिन यानी 10 जुलाई को राधिका की मां का जन्मदिन था। हत्या के वक्त राधिका अपनी मां के लिए किचन में खाना बना रही थी। बेटी की हत्या को लेकर मां की प्रतिक्रिया उन्हें संदेह को घेरे में ला रही थी। राधिका की मां ने हत्या को लेकर बयान दर्ज करने से इनकार कर दिया। राधिका की मां का कहना है कि उन्हें नहीं मालूम है कि दीपक ने अपनी बेटी की राधिका की हत्या क्यों की। पुलिस ने बार बार उसके सवाल किए, लेकिन उन्होंने बुखार होने की बात कही और बयान देने से इनकार कर दिया। इसके अलावा राधिका के भाई के बारे में भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई। पुलिस पता लगा रही है कि वो फिलहाल कहाँ है। राधिका की हत्या के बाद चर्चा में आया म्यूजिक वीडियो। राधिका की हत्या के बाद उसका एक म्यूजिक वीडियो चर्चा में आ गया है। दावा है कि म्यूजिक वीडियो को लेकर राधिका के पिता उसके नाराज थे। हमें अभी तक जानकारी मिली है कि उसे के मुताबिक वीडियो की करीब 2 साल पुराना है। इस वीडियो में राधिका ने एक्टिंग की है और इसमें प्रेम संबंधों के बारे में दिखाया गया है। राधिका के साथ इस वीडियो में इनामुल नाम का एक एक्टर है जो इस तरह की म्यूजिक वीडियो में एक्टिंग करता है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद दावा किया गया है कि राधिका के पिता इस वीडियो और रील्स को लेकर नाराज चल रहे थे। यह भी दावा किया गया है कि इनामुल और राधिका के बीच दोस्ती थी और इस दोस्ती से पिता दीपक नाराज थे। आइए जानते हैं सवाल के घेरे में ये 5 दावे क्या हैं। इस हत्याकांड को लेकर 5 ऐसे दावे किए गए हैं जिसकी वजह से मामला संदेह के घेरे में आ गया। पहला दावा यह है कि पिता दीपक ने समाज के तानों से तंग आकर बेटी राधिका की हत्या कर दी। संदेह की वजह दीपक के लिए बेटी की एकेडमी गर्व का विषय थी और वो पड़ोसियों और नाते रिश्तेदारों को बेटी की एकेडमी के बारे में बताकर गौरवान्वित महसूस करते थे और खुद बेटी के टेनिस करियर को बनाने में लगे थे। दीपक खुद ही अपनी बेटी के साथ टेनिस खेलते थे। दूसरा दावा, दीपक यादव अपनी बेटी की कमाई खाने वाले तंज से परेशान थे। संदेह की वजह दीपक को लाखों रुपए स्कूल केवल किराए से मिलते थे। अगर राधिका अपनी एकेडमी का एक भी पैसा घर पर नहीं देती तो कोई फर्क नहीं पड़ता, बल्कि दीपक ने तो खुद पैसा लगाकर अपनी बेटी की टेनिस एकेडमी खुलवाई थी। तीसरा दावा, राधिका की रील्स बनाने की आदत से पिता दीपक थे। संदेह है कि राधिका के पहुंच के मुताबिक उसके सोशल मीडिया पर वो ना तो ज्यादा लोगों को फॉलो करती थी, ना ही उसके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे। उसके सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट भी बहुत कम थी, जो हत्या की वजह रील को बताता भी संदेह के घेरे में है। चौथा दावा, दीपक की अपनी बेटी राधिका और इनामुल के हक से म्यूजिक वीडियो की वजह से नाराज थे। संदेह की वजह, ये म्यूजिक वीडियो 2 साल पुराना है और जब ये शूट हो रहा था तब राधिका के साथ उनके पिता खुद शूटिंग स्पॉट जाते थे और शूटिंग पूरा होने के बाद वहां रहते थे, यानी वो अपनी बेटी की एक्टिंग करियर को भी सपोर्ट करते थे। पांचवा दावा, राधिका की मां और भाई को हत्या से जुड़ी कोई जानकारी नहीं थी। संदेह की वजह, हत्या के वक्त राधिका की मां उसकी फ्लोर पर थी जहां हत्या हुई। 5 राउंड फायर किए गए तो यकीनन इनमें काफी शोर हुआ होगा, इसलिए हत्या की जानकारी उन्हें जरूर हो। दीपक का कहना है कि वो पिछले 15 दिनों से एकेडमी बंद करवाने की कोशिश में लगे थे। तो सवाल यह है कि क्या बाप बेटी के बीच एकेडमी पर हो रही लड़ाई के बारे में मां और भाई को पता नहीं होगा?